नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्राओं के लिए, ऑफ कोर्स यहाँ पर छात्राओं के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्राओं को यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ कि आपका जो स्कॉलरशिप का फोरम है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि देवनारायण फ्री स्कूटी योजना के जो फोरम है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। कालीबाई भील मेधावी योजना को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दे रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर 11 तारीख को आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया था, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये विज्ञप्ति है वो जारी हो गई थी। एक बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है, साथ में आपको जो कालीबाई भील मेधावी योजना है उससे रिलेटेड जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी बना दिया है। ठीक है, बाकी देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि का जो फोरम है वो आपका 20 सितंबर 2024 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक आपका भरा जाएगा। ठीक है, उसी के साथ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें आपको या तो फ्री स्कूटी मिलेगी, अगर फ्री स्कूटी आपको नहीं मिलती है तो आपको 70,000 रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है, वो किस तरीके से मिलेंगे वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट में आप ये नोटिस देख सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना। ठीक है, 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक डेट आपकी बढ़ेगी, ये आपकी नवंबर तक भी जाएगी, वो आपको मैं आगे जाकर वीडियो में क्लियर भी कर दूंगा। ठीक है, अब जो मेन नोटिस है इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक नोटिस देखने को मिल रहा होगा, ये नोटिस आप सभी छात्रों के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा, यही से आपको मैं क्लियर करूंगा। जैसा कि आप फर्स्ट में देख सकते हो, इसमें जो नाम एवं प्रभावित क्षेत्र है, यानी फर्स्ट में तो ये जो लाभ है किन छात्रों को मिलेगा, फॉर्म का मैंने क्लियर कर दिया है, योग्यता है, दस्तावेज है, संपूर्ण प्रक्रिया आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि कौन कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि यह जो पिछड़ा वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग है, जैसे गुर्जर सहित 5 जातियां इसमें शामिल है, यानी कि गुर्जर जो जाति के जो छात्राएं हैं वो तो इस फॉर्म को भर पाएंगी क्योंकि ये देवनारायण उनके आराध्य रहते हैं। ठीक है, साथ में उनके साथ में सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर जैसे बंजारा हो गया, बाल्दिया हो गया, लबाना हो गया, गाडिया, लोहार, गाडोलिया हो गया, गुर्जर हो गया, गुर्जर हो गया, रायका हो गया, रैबारी, देवासी समाज से जो बिलोंग करते हैं, जो छात्राएं बिलोंग करती है, गडरिया हो गया, गाडरी जिसको गाडरी बोलते हैं, गायरी। ठीक है, पर लागू होता है, यानी कि 5 जातियों की जो छात्राएं हैं वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। ठीक है, साथ ही में यहाँ पर इस योजना का उद्देश्य क्या है, देखो इसमें जो 12वीं कक्षा की जो परीक्षा एवं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित जो स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने वाली और साथ में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना है वो सभी मेधावी छात्रों के लिए एक तरीके से स्टार्ट की गई है। अब इसमें आपको फायदा किस तरीके से मिलेगा एक बार मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। इसमें टोटल आपको 70,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी अगर आपको स्कूटी नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्लियर कर रखा है, जैसे कि इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट ईयर में आपको 10,000 रुपए, सेकंड ईयर में 10,000 रुपए, थर्ड ईयर में आपको 10,000 रुपए, उसके बाद में आप पीजी फर्स्ट ईयर में जाते हो उसमें 20,000 रुपए और पीजी फाइनल ईयर में आपको 20,000 रुपए, यानी कि 40,000 तो पीजी के और 30,000 रुपए आपके हो गए यूजी के, टोटल 70,000 रुपए आपको मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देख भी सकते हो 10,000 रुपए, बाकी 20,000 आपके पीजी प्रवेश पर आपको मिलेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर जब आपको स्कूटी मिलेगी, ठीक है, स्कूटी मिलेगी तो उसमें मैं क्लियर कर देता हूँ। स्कूटी वितरण के साथ में आपको 1 वर्ष का बीमा मिलेगा, 2 लीटर आपको पेट्रोल मिलेगा, वो आपको एक ही बार मिलेगा, 2 लीटर पेट्रोल आपको एक ही बार मिलेगा। छात्रा को सुपुत्र करने तथा तक का परिवहन भी है राज्य सरकार का वहन किया जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, इसलिए इसमें बिल्कुल जानकारी दे रखी है। साथ ही में आपने अगर 12th पास किया है, सीनियर सेकेंडरी अगर आपने पास किया है तो उसमें आपका 50% यानी 50% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं यानी 50% या इससे अधिक अगर आपने अंक प्राप्त किए हैं तो आप इस योजना के लिए अप्लाई है वो कर सकती है, जितनी भी जो छात्रा है वो अप्लाई कर सकती है। साथ ही में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, यानी कि आपने 12th पास कर लिया, जैसे 2024 में भी फिलहाल आपने 12th पास किया है, 12th पास करते ही आप फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2023 में आपने पास किया है और 2024 में जाकर आप एडमिशन वगैरह ले रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अगर 1 साल का भी अगर आप में गैप है, स्टडी में गैप है, तो आप ये आवेदन है वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि नियमित रेगुलर जो छात्राएं हैं वो फॉर्म भर सकती है। उनको 1500 यानी 1,500 स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जाएगी, यानी कि 1500 स्कूटी आपको फ्री में मिलेगी और वो मेधावी छात्रों को मिलेगी। जैसे कि फर्स्ट में आपकी प्रोविजनल लिस्ट निकाली जाएगी,
उसमें आपको अपना नाम है, अपना फादर नेम है, साथ में डीओबी वगैरह है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको चेक करना होगा। अगर वो आपका सब कुछ वेरीफाई हो जाता है, क्लियर हो जाता है, उसके बाद में आपकी एक तरह से लास्ट लिस्ट निकलेगी, उसमें अगर आपका नाम आता है तो आपको स्कूटी है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट जो प्रोत्साहन राशि है 70,000 रुपए दिए जाएंगे, ये मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब इसमें पात्रता यानी कि आपकी योग्यता है, योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए। फर्स्ट में तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए क्लियर कर दूं कि इसमें आप तो वैसे फर्स्ट में मूल निवासी यानी राजस्थान के मूल निवासी हो, तो मतलब ये कन्फर्म है कि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है वो इस फोरम को नहीं पढ़ पाएंगे। साथ में राजकीय महाविद्यालय यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय के विभाग हो गया, कृषि विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, कृषि महाविद्यालय हो गया, संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया, संस्कृत महाविद्यालय हो गया, यानी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी होगी, और महाविद्यालय मतलब कॉलेज हो गया। ठीक है, उसमें जो प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत जो स्टूडेंट है वो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही में आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही में आपकी जानकारी के लिए क्लियर कर दूं, यानी आपका आय प्रमाण पत्र बनेगा, और आय प्रमाण पत्र आपका 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। योजना का लाभ अविवाहित, विवाहित और विधवा परित्यक्ता छात्राओं को दे होगा, यानी कि विवाहित हो छात्रा या अविवाहित हो या विधवा हो, उनको भी ये योजना का लाभ है वो मिलेगा। ठीक है, जिन छात्राओं को देवनारायण छात्र उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता या अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति मिल रही हो, उन्हें इस योजना के तहत स्कूटी प्रोत्साहन राशि दे नहीं होगी। इसमें क्या है, देखो मैं जानकारी के लिए क्लियर कर देता हूँ, आप में से काफी छात्राएं बाद में कमेंट करके पूछेंगी कि जी सर मैं अभी फिलहाल कालीबाई भील मेधावी योजना के लिए अप्लाई कर दी हूँ, और क्या मैं इसके लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ। बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई कर भी दोगे तो ये प्रोत्साहन राशि है आपको दे नहीं होगी। वो यहाँ पर बिल्कुल बोल रखा है कि देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता या अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति मिल रही है, जैसे आपको सीएम स्कॉलरशिप वाली मिल रही है, तो आप इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, यानी कि आपको ये राशि है वो नहीं मिलेगी, स्कूटी आपको नहीं मिलेगी, राशि आपको नहीं मिलेगी। पांचवा पॉइंट है कि 12वीं में नियमित स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातक अंतिम वर्ष एवं नियमित स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अंतराल गैप होने पर योजना का लाभ दे नहीं होगा। ये ध्यान रखना, अगर आपने 12th पास किया है 2024 में और आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है फिलहाल, तो आप फॉर्म भर सकते हो। उसी के बाद में अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन का यानी कि आपने बीए बीएससी बीकॉम का फाइनल ईयर कर लिया है, और उसके तुरंत बाद आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है, इस साल ही आपका फाइनल ईयर हुआ है, और इसी साथ में इस साल में आपने पीजी प्रीवियस में आपने एडमिशन ले लिया है, तो इस योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो योग्यता मैंने क्लियर कर दी, योग्यता आपकी क्या चाहिए होगी। डॉक्यूमेंट्स का आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो वैसे तो इसमें काफी कुछ बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए खुद से बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट में आपका फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, आपका मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका आय प्रमाण पत्र हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लगने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बैंक की पासबुक, यानी कि खुद का अगर आपका बैंक है तो बैंक का पासबुक का फोटो वगैरह आईएफसी वगैरह आपको लगवाना होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी जो प्रोत्साहन राशि है 70,000 रुपया वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा अगर आपको स्कूटी वगैरह नहीं दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। गत वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका, यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपकी 12th की मार्कशीट हो गई। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा बिल्कुल, जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा बिल्कुल, छात्र के माता पिता पति अभिभावक संरक्षक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र मैंने क्लियर कर दिया। 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी मैंने ये चीज बोली है आपको। ठीक है, आपका बैंक का खाता यानी कि बैंक बचत खाता पासबुक की 100 प्रमाणित प्रति, यानी कि आपकी फोटो कॉपी, साथ में आईएफसी कोड वगैरह आपका लगेगा। जन आधार कार्ड लगेगा आधार कार्ड लगेगा। इस आशय का शपथ पत्र की लाभार्थी ने किसी प्रकार की छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही है। साथ ही में मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप सीएम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रखे हो, या आप कालीबाई भील मेधावी योजना के लिए अप्लाई कर रखे हो, या आप समाज कल्याण विभाग की जो स्कॉलरशिप मिलती है उसके लिए अप्लाई कर रखे हो, तो आप इस योजना के लिए एक तरीके से मतलब कि आप लाभार्थी नहीं हो। बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर रखा है। आवेदन आपका किस तरीके से होगा वो मैं क्लियर कर देता हूँ। दस्तावेज मैंने क्लियर कर दिया, योग्यता मैंने क्लियर कर दिया, फॉर्म कौन भर सकता है वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको 5 एक तरीके से जातियां बताई है, उन जातियों के जो छात्राएं हैं वो फॉर्म भर सकती है। आवेदन में की प्रक्रिया क्या रहेगी, देखो इनमें राज्य में पिछड़ा वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा जाएगा। बिल्कुल आवेदन पत्र आपका SSOID के माध्यम से भरा जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये देख सकते हो, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी है वो मिल जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है कालीबाई भील मेधा मतलब की देवनारायण स्कूटी योजना को लेकर।
ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको देखने को मिलता है। ये देखो यहाँ पर है ऑनलाइन छात्रवृत्ति योजनाएं एवं उनके नियम। यहाँ पर देख सकते हो देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण प्रोत्साहन राशि, ये जो नोटिस है वो यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरी जानकारी है वो आप सभी छात्राओं को दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पर देखो स्टेप्स ऑफ फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पर ये दे रखा है। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से आपको फॉर्म है वो भरना है वो भी दे रखा है। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए क्लियर कर रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके लगेंगे, जन आधार कार्ड हो गया, ठीक है, आधार कार्ड हो गया, बैंक का खाता हो गया, ठीक है, विद्यार्थी अध्ययन तो इसका प्रमाण पत्र हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, ये आपके लगते हैं। आवेदन की प्रक्रिया में आपका यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास में होना चाहिए, बिल्कुल आपकी एसएसओ आईडी बनी हुई होनी चाहिए, नहीं बनी हुई है तो आप बनवा लेना। ठीक है, उसके बाद में ये पोर्टल आता है, यहाँ पोर्टल से आप भर सकते हो। यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट है। ठीक है, ये पोर्टल आता है, ये पोर्टल पर आप जा सकते हो। पोर्टल पर जाने के बाद में आपको इस तरीके का शो जाएगा, हाउ वुड यू लाइक टू रजिस्टर यूर सेल्फ। ठीक है, खुद का नेम है स्टूडेंट, आप डाल देना, आपका नेम आ जाएगा, यानी पूरे परिवार का नाम आ जाएगा, वो नाम डाल के ओके पर क्लिक कर देना। उसके बाद में यहाँ पर आपको इस तरीके से आपका फोटो वगैरह डालना होगा, अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिटेल वगैरह आपको डालनी होगी। डालने के बाद में यहाँ पर नीचे आपको अपना एड्रेस वगैरह, मैरिटल स्टेटस वगैरह, ठीक है, क्या आप अनाथ हो, ये सब कुछ आपको डालना होगा। मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। यहाँ पर जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद में आपको नीचे चलना है। डालने के बाद में आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो डालनी होगी। करंट एड्रेस आपको डालना है, निर्वाचन क्षेत्र आपको डालना है, ठीक है, जो भी आपका क्षेत्र है। एड्रेस डालने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, एक बार चेक कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। वहां पर आपको शो जाएगा यूर प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, यू मे नाउ सबमिट द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। उसके बाद में आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो अच्छे तरीके से भरना है। अब जैसे फॉर्म भरते हो तो आपके सामने इस प्रकार का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां पर सब कुछ आपको हो जाएगा। जैसे फर्स्ट में मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है, ठीक है, विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना है, ठीक है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है, मेधावी छात्र स्कूटी योजना है। यहाँ पर आपको स्कूटी योजना पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिर से जो डिटेल्स वगैरह है वो आपको अच्छे तरीके से भरनी है। ठीक है, एक बार मैं इसे जूम कर लेता हूँ और अच्छी तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फीस की डिटेल्स डाल देनी है, यानी जो भी आपका फीस वगैरह लगता है वो फीस की डिटेल्स आपको डाल देनी है। यहीं से पूरी जानकारी आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, उसी के बाद में यहाँ पर चयनित योजना का विवरण पूरा दे रखा है और इसमें आपको संस्थान महाविद्यालय की जानकारी, इसमें यानी कि आप फर्स्ट ईयर में किस कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा है, उस एडमिशन की पूरी जानकारी आपको, मतलब कॉलेज का नाम हो गया, कौन सा कोर्स कर रहे हो, डीओबी आपका क्या है, कौन से ईयर से कर रहे हो, रोल नंबर क्या है, परसेंटेज आपकी क्या रही है, यानी कि 12th में परसेंटेज क्या रही है, वो जानकारी डाल देनी है। फीस की डिटेल्स आपको डाल देनी है, यानी कि आपका जो भी फीस लगता है आपका कॉलेज में, उसके रिसिप्ट वगैरह आपको मिलती है तो वो आपको डाल देना है। और यहाँ पर आपको डालने के बाद में सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली भर जाएगा, आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है उसका सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका फॉर्म है वो भर जाएगा देवनारायण छात्रा स्कूटी प्रोत्साहन राशि का। ठीक है, साथ ही में आपको जब स्कूटी मिलेगी, देखो फर्स्ट में तो क्या होता है, आपको फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद में आपकी प्रोविजनल लिस्ट आती है। लिस्ट आने के बाद में आपकी जानकारी के लिए क्लियर कर दूं, लिस्ट जैसे ही आती है, लिस्ट आने के बाद में उसके बाद में आपको एक तरीके से अपना जो नाम है, डॉक्यूमेंट्स है, अपना फादर नेम है, मदर नेम है, डीओबी है, एड्रेस वगैरह है, डॉक्यूमेंट्स है, ये सब कुछ आपको चेक करना है। वहां पर आपको अपडेट वगैरह करना है। अपडेट करने के बाद में आपकी लास्ट फाइनल लिस्ट आती है, उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको स्कूटी है वो वितरित कर दी जाती है। ठीक है, साथ में एक ये देख सकते हो देवनारायण स्कूटी योजना के लिए रिवाइज्ड प्रोविजनल लिस्ट इस तरीके से की जारी की जाएगी। ये आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, जैसे काफी छात्रों को डाउट रहता है। जब आपकी जारी हो जाएगी, देखो विशेष तरीके का आएगा कि देवनारायण छात्र स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना 2023-24 के लिए। ठीक है, इसमें आएगा स्कूटी हेतु आवेदन करने वाली छात्राओं की संशोधित अंतरिम वरीयता सूची, यानी कि जो फाइनल लिस्ट है। संशोधित का मतलब यह है कि करेक्शन करने के बाद, यानी नाम वगैरह गलत था, वो फलाना जो भी गलत था, उसके बाद में जो लिस्ट जारी होगी वो इस तरीके की जारी होगी, जैसे ऐसे नाम आएगा आपका। ये आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे आएगा जैसे कि आपका नाम है तमन्ना कुमारी, तमन्ना कुमारी है, आपके फादर का नेम है हकीम सिंह, ठीक है, यूनिवर्सिटी आपकी महारानी कॉलेज हो गई, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गई, आपकी परसेंटेज है 97, ठीक है, 97, यानी कि इतनी कम परसेंट, मतलब कि ज्यादा परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, ज्यादा कम परसेंटेज में आपको एक तरीके से स्कूटी है वो नहीं मिलेगी, प्रोत्साहन राशि आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि देखो कट ऑफ का मतलब यही रहता है कि जो मेधावी स्टूडेंट रहते हैं, मेधावी के मतलब जिनके नंबर अच्छे रहते हैं, हर चीज में वो बेस्ट रहते हैं, उनकी लिस्ट जारी होती है।
तो इस तरीके से आपकी लिस्ट जारी होगी, जैसे जयपुर, नागौर, जयपुर कोटा, अलवर, जयपुर कोटा, जयपुर, ठीक है। जैसे गुड्डी गुजर हो गया, वर्षा गुजर हो गया, मनीष कुमारी हो गया, अंजलि गुजर हो गया, अंजलि पटेल हो गया, खुशी गुजर हो गया, कोमल गुजर हो गया, संगीता लक्ष्मी, ठीक है। ये इस तरीके की आपकी लिस्ट आती है। अब जैसे इसी में मैं आपको लास्ट कट ऑफ दिखाऊं कि लास्ट कट ऑफ इस बार 2023-24 की कितनी गई है, वो आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये देख सकते हो 50 तक भी यहाँ पर लिस्ट गई है, देख सकते हो 50 तक भी आपकी लिस्ट गई है। और यहाँ पर देख सकते हो 3884 यहाँ पर छात्राएं हैं, 3884 छात्राएं हैं, टोटल छात्राएं। और इतनी छात्राओं को तो स्कूटी नहीं मिलेगी मुझे पता है, ठीक है। बाकी जिनको मिल जाती है तो अच्छी बात है। आपका कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, यहाँ से मैंने पूरी जानकारी आप सभी छात्राओं को दे दी है। बाकी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर फिर भी रहता है तो आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैं मिल जाऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय।